हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग जूलॉजी को पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर कोशिका को पढ़ेंगे। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान दो शाखाओं में बांटने, जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बॉटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी का जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका से संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। कोशिका के अंग जीवद्रव, इनकी खोज पुरकिंजे ने किया। जीवद्रव की खोज पुरकिंजे ने किया। जीवद्रव की खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रिया इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल, यह सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये सभी फैक्ट को नोट डाउन करते रहिएगा। कोशिका झिल्ली, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। माइक्रोकंट्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ केब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अंतःप्रवजलिका, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ चिकनी, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। खुरदरी, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है।
राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। 17 राइबोसोम यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 80 राइबोसोम यह भारी होता है तथा यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एस सीडोमेंटियन कोफिशिएंट गोल्जी बॉडी इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक है। सेंट्रोसोम तर्काय यह कोशिका का विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका तंत्रिका कोशिका में विभाजित नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया। लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग नहीं काम करता है तो वह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका कष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। आरबीसी के अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा में पाया जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। केंद्रक इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। रसधानी यह जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। लवक यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णित लवक। हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। वर्णी लवक यह भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक यह रंग प्रदान करता है। टमाटर, मिर्च, लाइकोपेज। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग विटामिन के कारण, फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। कोशिका 2 प्रकार का होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 17 पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकेरियोटिक ये पूरी तरह से विकसित होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80 राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इनका रसधानी बड़ा होता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका गोल होती है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका को क्या नहीं पाया जाता है। गुणसूत्र मानव में यह 23 जोड़ा 26 क्रोमोसोम पाए। इनकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंटेमर कहते हैं। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच के धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे अरान कहते हैं। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिक के आधार है। जीन न्यूक्लिक का बना होता है। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। मेल 44+XY, फीमेल 44+XX। कुछ जीवों के क्रोमोसोम जीवाणु में 1,
जीवाणु में 1 क्रोमोसोम होते हैं। मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, नींबू में 16, 18, 36। जीवाणु में 1, मच्छर में 6, जीवाणु में 1, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, मटर में 14, प्याज में 16, नींबू में 18 और 36, छोटा बड़ा। मक्का में 20, मक्का में 20, टमाटर में 24, टमाटर में 24, मेढक में 26, मेढक में 26, बिल्ली में 38, बिल्ली में 38, चूहा में 40, खरगोश में 44, मानव में 46, मानव में 46, खरगोश में 44, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80, कबूतर में 80, टेरिडोफाइट्स में 1600, टेरिडोफाइट्स में 1600। केंद्रक अम्ल यह 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए का पहला अवलोकन कार्ल वॉल्ग ने किया। डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा। डीएनए की संरचना डबल मॉडल होती है, जिसकी मॉडल वाटसन और क्रिक ने किया था, जिस कारण इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ट्रिक A = T, G = C। अनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। डीएनए में अनुक्रम जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया होती है, एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से व्यक्ति में के जैविक अंश जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून, कोशिका स्रोतों के द्वारा उसके डीएनए की पहचान की जाती है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। इसमें राइबोसेस शुगर पाया जाता है। इसके निट्रोग्लिसरीन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होती है, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। यह 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA, rRNA। मैसेंजर आरएनए mRNA एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा इन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक mRNA का निर्माण होता है। tRNA यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। rRNA यह प्रोटीन निर्माण करता है। 10 + 10 = 20 एमिनो एसिड = 1 प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए में प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसला कहलाती है। डीएनए से डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन कहलाती है। कोशिका विभाजन। एक कोशिका का टूटकर 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन।
असूत्री विभाजन, इसमें कोशिका दो भागों में टूटती है। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। इसके आगे चलकर वह बीज में धंस जाते हैं और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिका 99% में होता है। जनन कोशिका 1% को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहता है, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इनकी 5 अवस्था होती है। इंटरफेस, यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। प्रोफेस, इसमें स्पाइडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। मेटाफेस, इसमें स्पाइडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अनाफेज, यह सबसे छोटी कोशिका है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका का अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसके विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होंगे और स्पाइडर फाइबर तुर्क धागा गायब हो जाता है। रिमार्क, कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। रिमार्क वर्क, कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। रिमार्क 2, छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें क्रोसिन ओवर की घटना होती है। इसमें प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इसमें प्रोफेज अवस्था में सबसे बड़ा होता है। कलर ब्लाइंडनेस, एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। सिंड्रोम, सिंड्रोम से होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें त्रिज्या का शरीर अविकसित होता है तथा उसमें बांझपन देखा जाता है। क्वीनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। एक केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है। जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है और मनुष्य मनजीवी का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है और उसके ऊपर का होठ कटा होता है। वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालना नहीं करता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।